कहा गया है इमाम शाफ़ी का तमाम पर एहसान है, मगर इमाम बहकी का इमाम शाफ़ी पर एहसान है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का दिफा उन्होंने भरपूर किया है हर लिहाज से। ये मारफतुस सुनन वल आसार, अल्लाह अकबर, ये पहले लिखी गई है और सुनन कुबरा बाद में लिखी है। मारफतुस सुनन में उसलूब ये है, बाब बांधते हैं, उस बाब के तहत सबसे पहले इमाम शाफ़ी की रिवायत जिक्र करते हैं, फिर उसके मुअय्यद मुआरिज़ जो बातें होती हैं वो उसके बाद जिक्र करते हैं। और अल्लामा तहावी ने, इमाम तहावी ने शरह मानुल आसार में जहाँ जहाँ गफलत की है या उनसे तसामुह हुआ है उसका ताक़ुब भी करते हैं, उस पर ताक़ुब भी करते हैं। बल्कि मुक़दमे में तो बड़े सख्त लफ्ज़ बोले हैं इमाम बहकी ने इसके बारे में, अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ये मसल की मुनाक़शात होते हैं। बहरहाल तहावी भी बहुत बड़े आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़े ज़हीन फ़तीन हैं, लेकिन उनको महज़ मुक़ल्लिद नहीं समझना चाहिए। बहुत से मसाइल हैं जिनमें उन्होंने इमाम शाफ़ी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से इख्तिलाफ़ किया है, बहुत से मसाइल। बल्कि लिसानुल मीज़ान में हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है इमाम तहावी से कि तक़लीद तो वही करता है जो गबी इंसान हो, जो गबी इंसान हो तक़लीद वो करता है। ये उसी तरह है जिस तरह इमाम मुज़नी वग़ैरह से ये कौल मनकूल है कि हम इमाम शाफ़ी की तक़लीद नहीं करते, बल्कि हमारा इज्तिहाद वही है, यानी उन्हीं मसाइल में हम उसको सही समझते हैं इज्तिहादी तौर पर जो मसाइल इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए।